जय माँ गायत्री। ओम व्यासाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस समय आप सभी देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जनार्दन पांडे। इसमें ग्रहों की क्रांति साधन। पीछे आपने देखा किस प्रकार से सूर्य की क्रांति का साधन हुआ, और सूर्य जो है उसमें दक्षिणा क्रांति थी। और इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे चंद्रमा की क्रांति साधन, क्योंकि हम सभी ग्रहों की जब क्रांति बना लेंगे तभी हम जाकर के ऐन बल को निकाल पाएंगे। तो इस भाग में चंद्रमा की क्रांति साधन। अब इसमें यह देखना होगा चंद्रमा उत्तरा क्रांति है अथवा दक्षिणा क्रांति। उत्तरा क्रांति और दक्षिणा क्रांति, इसका निर्णय लेने के लिए आपको शयन ग्रह के अनुसार उत्तरा और दक्षिणा क्रांति का निर्धारण करना होता है। जैसे पीछे हमने नहीं बताया था, लेकिन इस एपिसोड में आप ये जानिए उत्तरा क्रांति कब होगी और दक्षिणा क्रांति कब होगी। शयन ग्रह, जब आप शयन ग्रह को स्पष्ट करते हैं तो शयन ग्रह स्पष्ट मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इन 6 राशि तक अगर है तो वो उत्तरा क्रांति माना जाता है। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, यानी अगर इन 6 राशियों में शयन ग्रह आता है तो वो आपकी दक्षिणा क्रांति मानी जाएगी। ठीक, तो इसका डिसीजन आप शयन ग्रह के अनुसार। अब चंद्रमा की क्रांति साधन के लिए हमें ग्रहों के चंद्रमा के भुजांश की आवश्यकता होती है, और ये जो सारणी आपके सामने है इस सारणी की हमें आवश्यकता पड़ती है। इस सारणी के माध्यम से हम यहाँ इनको बनाने में सक्षम हैं। अब भुज का ध्रुवांक सारणी होता है और ग्रह का भुजांश होता है। अब चंद्रमा का यहाँ जितना भुजांश होगा उस भुजांश को सबसे पहले हमें 10 से भाग दे देना होता है। 10 से भाग देने पर जितनी बार जाता है वो खंड होता है, जो शेष बचता है वो भागफल होता है। जितनी बार गया वो खंड, उसी खंड को यहाँ पे एक खंड में हम देखते हैं 1 से लेकर के 9 खंड तक ये बना हुआ है। किस खंड में क्या लिखा गया है इस चीज को हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। जितना खंड आया 1 से 9 तक खंड ही आएगा। 1 2 3 4, जिस खंड के नीचे ये ध्रुवांक चक्र लिखा हुआ है, सारी गिनतियां लिखी हुई है, और ये ध्रुवांतरांक यानी उसके अंतर लिखे गए हैं। इसको हमको ग्रहण कर लेना होता है, ध्रुवांक और ध्रुवांतरांक को। जो शेष बचता है 10 से भाग देने पर उसको ध्रुवांतरांक से गुणा कर दो। गुणा करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम 10 से भाग देते हैं। 10 से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त होता है उसमें पुनः ध्रुवांक जोड़ देते हैं। ध्रुवांक जोड़ने पे जो योगफल प्राप्त होता है उसको 10 से भाग देने पे जो भागफल प्राप्त होता है वही हमें ग्रहों की क्रांति प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम आपको चलो चंद्रमा का साधन करके दिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो इसमें अब चंद्रमा का हमें भुजांश लेना होता है। तो चंद्रमा का भुजांश में कितना है? 84 13 9। अब 84 13 9 ये हो गया चंद्रमा का भुजांश। अब इस भुजांश को हमको सीधे सीधे पहले 10 से भाग देना होता है। तो भुजांश को जब हम 10 से भाग देते हैं 84 13 9 को 10 8 80 यानी 8 बार गया। 8 बार गया, शेष इसमें 4 13 9 बच गया, ये हो गया शेष। 8 बार गया, ये 8 खंड हो गया। अब हमें यहाँ इस सारणी में 8 खंड के नीचे देखना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 खंड। 8 खंड के नीचे 236 लिखा गया है ध्रुवांक,
और ध्रुवांतरांक 12 लिखा गया है। तो 8 के नीचे अब यहाँ हम सारणी से हमें मिला, सारणी से प्राप्त ध्रुवांक 8 अंश के नीचे 236 12 236 और ध्रुवांतरांक यानी जो इसका अंतर है वो 8 खंड के नीचे हमें मिला 12। ठीक, ये हमको दो सारणी से प्राप्त हो गया। अब जो शेष बचा हुआ है इस शेष को ध्रुवांतरांक से हम गुणा करेंगे। अब शेष भाग इसमें 4 13 9 ये हो गया शेष भाग और 12 हो गया हमारा ध्रुवांतरांक। ठीक, अब इसमें 12 को 9 बार, 12 9 में 108 और ये हो गया 13 गुणे 12 बराबर 156 हो गया। 12 चौक 48 156 108 हो गया। अब इसको शुद्ध करें, तो शुद्ध करें, इसमें से 60 घटाएं, इसको लिख रहा हूँ शुद्ध करें। तो 60 40 148 और 56 और 1 इसमें जुड़ जाएगा 157 हो गया। इसको भी शुद्ध करेंगे तो 7 दूना 120, 7 5 में से 2 गया 3, 2 यहाँ जुड़ जाएगा 48 2 50 37 48। ये क्या हुआ गुणनफल, ये ध्रुवांतरांक का गुणनफल हो गया। अब इस गुणनफल को 10 से भाग देना है, 10 से भाग देंगे 10 बचे 50 पूरा कट गया 37 10 दिया 30 7 37 37 में से 30 गया 7 गुणे 6 6 7 42 420 प्लस 48 तो हो जाएगा 8 और 4 2 6 468। अब यहाँ 400 यहाँ फिर 10 468 को 10 से भाग दिया 46 460 8 शेष बच गया। तो इसको 46 से 8 2 10 थोड़ा सा कम है, इसलिए इसको 47 भी मान सकते हैं हम, लेकिन चलो इतना ही रहने दो। तो इसका गुणनफल कितना हुआ 5 भागफल 5 3 47, 5 3 47 से हुआ भागफल। अब यहाँ 5 3 47 इस भागफल में ध्रुवांक जोड़ना होता है, इस ध्रुवांक को जोड़े, इसको जोड़ना होता है। तो ध्रुवांक कितना 236 हमें मिला हुआ है 8 खंड के नीचे 236, तो इसमें 236 को हमें जोड़ना होगा। 236 को हमको जोड़ना होगा। ये हो गया ध्रुवांक। तो 5 6 5 11 1 हासिला 1 3 1 4 241 हो गया। 241 3 47 ये हुआ ध्रुवांक का योग। अब इसको जो योग है इसी योग को पुनः 10 से भाग देना होता है। पुनः 10 से भाग देने के लिए 241 3 47
तो 24×240, 141, 1×60 प्लस 3 बराबर 63, तो 10×6 60, शेष 3 बचेगा, 3×6 180, और ये 47 आपके जुड़ जाएगा, 7, 8, 4, 12 2 हासिल आया 127। फिर इसको भी 10 से भाग देना होगा, 12×120, यानी भागफल हमें कितना मिला, भागफल 24 अंश 6 कला 12 निकला, 6 कला 12 निकला। तो चंद्रमा की उत्तराक्रांति, अब यहाँ हमें आ गया NS, चंद्रमा की उत्तराक्रांति अंश कला विकला 24 अंश 6 कला 12। मंगल की क्रांति अगले एपिसोड में, मंगल की क्रांति अगले एपिसोड में। ठीक, इसी प्रकार से हमें सभी ग्रहों की क्रांतियों का साधन करना होता है। जब क्रांति साधन होगा फिर तभी इस आगे और सहयोग से अयन बल सारे बल प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मंगल का भी क्रांति साधन दिखा सकता हूँ। मंगल की क्रांति साधन यहाँ हम दिखाते हैं। नियम आपको पता ही लग गया है। अब मंगल की क्रांति साधन करिए। मंगल की क्रांति साधन, अब मंगल की क्रांति साधन करने के लिए हमें मंगल का भुजांश देखना होता है। 28, 10, 56, 28, 10, 56 ये मंगल का हो गया भुजांश। अब इस भुजांश को हमें 10 से भाग देना होता है। 28, 10, 56 को 10 से भाग देते हैं, 10 दूनी 20, 8, 28, 8, 10, 56 ये हमारा शेष बचता है। अब हमें दो खंड हो गया, दो खंड के नीचे अंक देखना होता है। तो ये ध्रुवांक सारणी में, इस सारणी में देखिए यहाँ दो अंक के नीचे 20 और 40 मिला हुआ है। तो दो खंड के नीचे हमें 20 ध्रुवांक 20, ध्रुवांक 20 और ध्रुवांतरांक 40 है। अब शेष भाग को हमको ध्रुवांक से गुणा करना होता है। शेष भाग 8, 10, 56 ये हो गया शेष भाग। ध्रुवांक हो गया 40 गुणे ध्रुवांतरांक, इसे गुणा किया। तो गुणा करने के लिए अब यहाँ हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो 56 गुणे 40, 56 गुणे
40 बराबर 2240, तो हो गया 2240, और 40 दहम 400, और 4 32 320, ये 40 से गुणा करने पर हो गया 2240। 2240 को फिर भागे 60, फिर 60 से भाग दिया, 37 बार गया तो यहाँ 37 इधर जुड़ जाएगा, तो 37 गुणे 60, 37 गुणे 60 बराबर 2220, यानी 2220 इसमें से निकल जाएगा तो बच जाएगा 20, तो 7 437 हो गया, तो इसको भी 6 से भाग दो, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चौक 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 420, तो हो गया 7, 3 में से 2 गया 1, 17, तो 20 7 27 हो जाएगा, 327, 17, 20, ये हो गया गुणनफल। अब ये गुणनफल जो प्राप्त हो जाता है, तो इसी गुणनफल में 10 का भाग देना होता है। इसी गुणनफल में फिर 10 का भाग देते हैं, 10 तिहाई 32 दाम 320, 7 बचता है, 7 गुणे 60, 6 सत्ते 42, 420 और 17, तो 420 17, तो हो जाएगा 7 2 3 437, 437 को 10 से भाग देंगे तो 43 दाम 430, 7 बचेगा, 6 सत्ते 42, 420 और 20 और जुड़ जाएगा, तो हो गया 440, 440 को 44 दाम 440, यानी कितना हमें हो गया 32 43 44, 32 43 44, ये हो गया भागफल। अब इसी भागफल में हमें ध्रुवांक जोड़ना होता है। ध्रुवांक कितना है 20 है, तो इसी में 20 प्लस ध्रुवांक से जोड़ें, तो जोड़ते हैं तो 2 3 2 5 52, 43 44 से हुआ योगफल। इस योगफल को पुनः 10 से भाग दें, 10 से भाग देते हैं, 52 43 44 को 10 बचे 50, 2 52, 2 6 2 120 प्लस 43, 3 4 2 6 163, फिर 10 से भाग दिया, 16 दहम 160, शेष 3 बचा, 3 गुणे 60 180 प्लस 44, तो जगह 4 8 4 12 2, यहाँ से लाए 1 1 2 224, इसको 10 से भाग दिया, 22 दहम 220, 4 शेष, 5 अंश 16 कला 22 निकला। मंगल की दक्षिणा क्रांति है, मंगल की दक्षिणा क्रांति 5 अंश 16 कला 22 निकला।
इस प्रकार से सभी ग्रहों की क्रांति का साधन करना होता है। थैंक यू।